ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सचिन पायलट ने भी कांग्रेस से बगावत कर दी। पायलट के इस फैसले के बाद फिलहाल तो राजस्थान की गहलोत सरकार पर संकट टल गया है, लेकिन कितने दिनों तक संकट टला रहेगा, इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान में मंथन चल रहा है। पायलट कई दिनों से गुरुग्राम के एक होटल में डेरा जमाए हुए हैं। हाल ही के दिनों में कांग्रेस के एक बगावत करने वाले वो अकेले नेता नहीं है, इसकी लिस्ट लंबी है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से हटने के बाद उनके करीबियों को पार्टी में अलग थलग किया जा रहा है। क्या कहीं ये सोनिया गांधी की साजिश तो नहीं है? दरअसल बता दें कि पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी के करीबी लगभग आधा दर्जन बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। अब ये तो भी कहा जा रहा है कि कई और युवा चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की राह पर जाने को मजबूर हो सकते हैं। सिंधिया झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने पहले ही पार्टी छोड़ दी है। मिलिंद देवड़ा, प्रिया दत्त, संजय निरुपम और जितिन प्रसाद जैसे नेताओं का पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ लगातार खटपट की खबरें आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर भी कई महीने से पार्टी की गतिविधियों से दूर रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय में भी पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी जोर पकड़ी हुई, तब राहुल गांधी विदेश चले गए। उसके बाद हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ दी। तंवर राहुल गांधी के करीबी माने जाते। तंवर ने पार्टी छोड़ते वक्त कहा था कि कांग्रेस में उन युवा नेताओं को हटाने की साजिश चल रही है जिन्हें राहुल गांधी ने तैयार किया। तंवर को कुछ दिन पहले ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाकर कुमारी सैलजा को अध्यक्ष बना दिया गया। सैलजा सोनिया गांधी की करीबी मानी जाती है। अगला नंबर था संजय निरुपम का। संजय निरुपम ने भी पार्टी में राहुल गांधी के करीबियों के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल के करीबियों के खिलाफ साजिश कांग्रेस को बर्बाद कर देगी। मुंबई कांग्रेस की गुटबाजी के कारण मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने भी इस्तीफा दे दिया था। पिछले साल जून में देवड़ा ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इस्तीफा देने की मंशा जाहिर की थी। पिछले साल ही गुटबाजी की वजह से झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया था। अजय कुमार ने अपना इस्तीफा राहुल गांधी को सौंपा था। झारखंड में लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी। एक का नेतृत्व अजय कुमार कर रहे थे तो दूसरे का नेतृत्व सुबोध कांत सहाय कर रहे थे। सुबोध कांत सहाय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खेमे के माने जाते हैं। कांग्रेस को नजदीक से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार और 24 अकबर रोड के लेखक रशीद किदवई कहते हैं, देखिए, राजनीति में धर्म की तरह आस्था वाली बात नहीं रह गई। अब जो लॉयल्टी है वो कंडीशनल हो गई है। गांधी परिवार का कांग्रेस में अभी तक मान सम्मान इसलिए था 2004 और 2009 में पार्टी को जिता कर लाई। राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस में समस्या आ गई थी कि वो लोगों को अपनी बात नहीं मनवा पा रहे थे। हालांकि बाहर लोगों को पता नहीं था कि अंदरूनी तौर पर उन्हें सबका मुंह देखना पड़ रहा था। राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं की क्या राय है, उनकी मर्जी से भी चलना पड़ता था। कई लोगों का यह कहना है कि कांग्रेस संगठन की परंपरा रही है कि कोई आए और अपनी बात मनवाए। कांग्रेस में जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है, चाहे वो फैसले लेने हो या काम करने का तरीका, पार्टी नेता या कोई भी अध्यक्ष हो, उसी ढर्रे पर चलना पड़ता है। अगर कुछ बदलाव किए जाते हैं तो वो पार्टी की शक्ति से होता है, कमजोरी से नहीं होता। अभी कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। पार्टी के हर फैसले को बड़े नेताओं और किसी राज्य के सीएम से मिलकर लिया जाता है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जैसे नेताओं का जाना एक बड़ा झटका कांग्रेस को माना जा रहा है, क्योंकि भविष्य के तौर पर अब कांग्रेस के पास युवा नेताओं की कमी साफ देखने को मिलेगी। वहीं राहुल के करीबियों का एक एक कर पार्टी से बाहर होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि राहुल के साथ भी वही हो रहा है जो राजीव गांधी के साथ हुआ था। अब क्या राहुल गांधी के खिलाफ साजिश सीनियर नेता कर रहे हैं या फिर सोनिया गांधी, ये देखने वाली बात होगी। एएनपी न्यूज रूम से विजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।